नमस्ते बच्चों। देखो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर वीडियो काफ़ी धीरे धीरे ज़रूर आ रहे हैं मेरे, बट ये यूनिट में कंप्लीट करवा दूंगा 1-2 दिन में। अब होता क्या, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से वीडियो आ नहीं पा रहे, परंतु जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मेरे जानने से पहले मैं आप लोगों को ये यूनिट पूरी करवा दूँगा। ठीक, उसके बाद अपन आगे की यूनिट्स है मैं वो भी पूरी करवाऊँगा आप लोगों को। जिसको देखना है, जिसको अच्छा लगे वो देखते रहना। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि बिल्कुल नहीं आ रहा। वीडियो तो मैं बनाऊंगा पूरे, आप लोगों के अलावा किसी और को भी फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। यूनिट नंबर 4 चल रही थी, इसके अंदर मैंने 7 या 8 वीडियो पहले डाल दिए हैं। उसके बाद जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, इसमें मैं बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन। ठीक है, अपन ने देख लिया था डाइन्स क्या होती है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कम्युलेटेड डाइन्स और अपनी आइसोलेटेड डाइन्स की बात कर ली थी मैंने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली थी। आज मैं बात करने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस की। ये जो रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत सारे एग्जाम से पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पूछी गई है ये वाली अभिक्रिया। क्यों पूछी गई है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, संयुक्त डाइन्स की जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं की बात करने वाला हूँ कि जो अपनी 1,3-ब्यूटाडाइन जो होती है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती है, वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये बोला जाता है, यहाँ पर देखो मेरी हेडिंग है कि डाई इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर मैं हेडिंग डालना चाहूँ यहाँ पर एक और, तो एक हेडिंग मेरी और हो सकती है कि 1,2 तथा 1,4 योगात्मक अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? ये 1,3-ब्यूटाडाइन की होती है। ये बोला जाता है कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन्स होते हैं ना, वो योगात्मक अभिक्रिया देता है। और योगात्मक अभिक्रिया में योग होता है 1,2 स्थिति और 1,4 स्थिति पर योग हो, कि यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट 1,2 और 1,4 दोनों का मिक्सर प्राप्त होता है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोला जाता है, मान लो ये कोई ये मान लो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इस पर मान लो किसी अणु का योग करवाएं अपन x और y का, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो योग है वो 2 प्रकार से हो रहा है। इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट 2 क्या बन रहे हैं, देखो मान लो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, ये टूटेगा एक x प्लस में और एक प्लस और माइनस में टूट जाएगा एक। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पहला जो स्टेप है उसमें y जुड़ गया और दूसरे में x जुड़ गया। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे यहां पे, इसको मैं बोल दूं ये जो योग हुआ ये हुआ 1,2 योगात्मक अभिक्रिया। 1,2 कैसे, इस और इस कार्बन पे लग गए, जैसे इसको अपन बोल दे 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2 स्थिति पे जुड़ा है x और y, तो उसको अपन ने बोल दिया 1,2 योगात्मक अभिक्रिया। अगर यही प्रोडक्ट इस तरह से बनता, मान लो x यहां जुड़ जाता और y यहां जुड़ जाता, मतलब पहले वाले कार्बन पर और एक दूसरे जो ग्रुप है वो जुड़ता अपने 4th नंबर के कार्बन पर। तो इस प्रकार की जो योग होता है इसको अपन बोलते हैं 1,4 योग या 1,4 योगात्मक उत्पाद। इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो योग होता है वो होता है 1,2 योगात्मक और एक होता है 1,4 योगात्मक उत्पाद। अब ये बनता कैसे है, 1,4 कैसे बनेगा, 1,2 कैसे बनेगा, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, इस सब की बात करते हैं अपन आगे। देखो इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब देखो ये बोला जाता है कि ये जो योग है ये 2 प्रकार से होता है। 1,2 तथा 1,4 जो योगात्मक अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये योग 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और एक अपन बोल सकते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो पहला मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक की, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक कैसे जुड़ता है। और आप लोगों ने देखा भी है कि जो एल्किन होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योग कैसे करती है। देखो ये मान लो 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये बोला जाता है कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन पर किसी भी अणु, मान लो H2 हो गया, X2 हो गया, HX हो गया, इन अणुओं का जब योग करवाते हैं अपन, तो पहला जो स्टेप होता है, पहला जो पद होगा अपन देखते हैं वहां पर क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, RDS होता है।
ठीक है, पहला स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है, जिसके अंदर एक अणु का योग हो जाता है और वहां पर एक कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है बेटा? कार्बोकेटाइन बनता है। अब या तो जो कार्बोकेटाइन बनता है उसी पर दूसरा अपना न्यूक्लियोफाइल लगा दे सेकंड स्टेप में, तो ये तो 1-2 योग हो गया कि पहला कार्बन पे लग गया, दूसरा सेकंड कार्बन पे लग गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अभी आप लोग रिएक्शन देखना कि जैसे ही अपन 1-2 योगात्मक अभिक्रिया करवाते हैं या 1-4 योगात्मक अभिक्रिया करवाते हैं, तो पहला जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है उसके बाद एक इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, और वो जो कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है। बिना रेजोनेंस के अगर योग होता है वो तो होता है 1-2 योग, और जब रेजोनेंस हो जाता है उसमें, और रेजोनेंस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1-4 प्रोडक्ट। और अपन को पता है कि जो उत्पाद बनेगा वो स्थायी कौन सा होता है? जिसका मध्यवर्ती स्थायी होगा। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कि जो 1-4 प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसके? 1-2 के, क्योंकि वहां पर 1-4 की अपेक्षा 1-2 की अपेक्षा जो 1-4 वाला अपना कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो आप लोग देखो कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार समझ में नहीं आए तो मुझे बताना आप लोग जरूर। देख मान लो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, इस पर अपन HX का योग करवा देते हैं। मान लो किसका? HX का योग करवा देते हैं, या XY का योग करवा दे, किसी का भी करवा दो आप लोग, आपकी मर्जी से। जैसे XY का योग करवा दिया अपन ने, तो यहाँ पर X प्लस बनता है और Y माइनस बनता है। इस तरह से HX को भी तोड़ोगे तो X प्लस और X माइनस ही बनेगा। अब यहाँ पर देखो तो पहला जो स्टेप है ना, उसके अंदर अपन कौन किसको लेके आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव को यहाँ पर ऐड कर देंगे अपन। तो देखना यहाँ पे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बन गया तुम्हारा कार्बोकेटाइन, और ये CH2 है, इस पे अपन ने जोड़ दिया X को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगा? देखो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन बन रहे हैं दोनों के अंदर। इसको अपन पहले ही नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अपने पास क्या? न्यूक्लियोफाइल रह गया Y माइनस। अब इसका जो एड है यहां पर अगर होता है तो ये तो 1-2 योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, और अगर यहां पे होता है तो ये हो जाता है 1-4 योगात्मक अभिक्रिया। देखो ये अपना पहला स्टेप होता है, ये जो स्टेप होता है इसको अपन स्लो स्टेप बोलते हैं, और स्लो स्टेप को जो होता है अपना RDS होता है, वेग निर्धारक पद होता है। अब देखो बेटा सेकंड जो स्टेप है इसका, उस सेकंड स्टेप को आप लोग देखोगे तो उसके अंदर अपना जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा। मान लो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं मैं दोनों का, तो ये इस तरह से तो बनेगा। इस पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये घूम रहा है यहाँ, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है इस पे। तीनों कार्बनों पे है ना ये वाला पॉजिटिव चार्ज। और इस पे जुड़ चुका X। अपन को जोड़ना क्या? Y तो जोड़ना है। अब Y जो जुड़ेगा मतलब सेकंड स्टेप जो होता है अपना कौन सा होता है बेटा? फास्ट स्टेप होता है ना, और फास्ट स्टेप में इस तरह से अपन ऐड करवा सकते हैं इसको Y माइनस, ये फास्ट होगा। अब देखो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो यहां जोड़ दें एक यहां जोड़ दें इसमें। तो मान लो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, और इसमें एक जो बना वो कौन सा बना? Y यहां जुड़ रहा है। दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH CH2X। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट बना ये तो है अपना 1-2 योगात्मक उत्पाद,
और नीचे वाला है 1,4 योगात्मक उत्पाद। अब देखो बेटा 1,2 और 1,4 तो आप लोगों ने देख लिया कि 1,2 योगात्मक उत्पाद ये है अपना और ये 1,4 योगात्मक उत्पाद है। अब दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी होता है और कौन कम स्थायी होता है इसकी बात कर लेते हैं अपन। ऐसे ये बोला जाता है कि 1,2 और 1,4 योगात्मक उत्पाद में से 1,4 योगात्मक उत्पाद होता है वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसके 1,2 के, क्योंकि अपन को पता है कि जो मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होता है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा स्थायी होता है। परंतु ये बोला जाता है कि यहां पर जो बनने वाले उत्पाद है उसकी जो मात्रा है, अपन बोलते हैं ना एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो कभी कभी 1,2 भी बनता है कभी 1,4 बनता है। ये बात डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ताप पर, क्योंकि ये बोला जाता है कि 1,4 योगात्मक उत्पाद जो बनेगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपना मेजर प्रोडक्ट 1,4 प्रोडक्ट होगा, और अगर लो टेम्परेचर पर अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो 1,2 योगात्मक उत्पाद होगा। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। लो टेम्परेचर पर 1,2 मेजर होता है और हाई टेम्परेचर पर कौन मेजर होता है अपना 1,4 प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, आप लोगों को देखना है इस अभिक्रिया के दौरान कि टेम्परेचर हाई दे रखा है या लो दे रखा है। लो का मतलब अपन बोल सकते हैं माइनस में जो टेम्परेचर होगा उसको लो बोल सकते हैं, कि जो लो टेम्परेचर होता है उसमें 1,2 योगात्मक उत्पाद जो होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, यह आप लोगों को जहां तक समझ में आई होगा। पहला स्टेप अपना कौन सा होता है, या स्लो स्टेप होता है आरडीएस। इसके अंदर जो अपना कार्बोकेटाइन बना उसके अंदर मैंने रेजोनेंस करवाया, आप रेजोनेंस करके बता दिया कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, रेजोनेंस करके आ गया, अनुनाद करके आ गया। और अनुनाद करने के बाद में अपन ने जो सेकंड स्टेप अपना फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा, नाभिक स्नेही को जोड़ा, और नाभिक स्नेही कौन कौन सी स्थिति पे जुड़ गया, 1,2 पे भी जुड़ गया और 1,4 पे भी जुड़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 1,2 योगात्मक और 1,4 योगात्मक उत्पाद बन जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं कि टेम्परेचर पर किस तरह से ये डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, आप लोगों ने देख लिया होगा जहां तक है। ठीक है, नीचे का दिख नहीं रहा, एक बार ढंग से देख लो इसको। इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अगर HBr की अभिक्रिया अपन 1,3 ब्यूटाडाइन से करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनता है लो टेम्परेचर पर कौन मेजर होगा और हाई टेम्परेचर पर कौन मेजर होगा। देखो बेटा यहाँ पे कि ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, CH2 CH CH2, इसकी मैं अभिक्रिया करवा देता हूं HBr के साथ। HX हो गया, एक तरह से हेलो अम्ल हो गया। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं अपन लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर, तो दोनों में अपन देखेंगे ये रिएक्शन हो रही है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -80 डिग्री पर। तो ये अपना लो टेम्परेचर है, और मैंने बताया कि निम्न ताप पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1,2। तो यहां पर देखो CH2 CH, पहला जो स्टेप होता है उसमें कौन जुड़ेगा बेटा अपना H+ और Br- इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, H+ होता है। तो यहां पर ये H जुड़ेगा और यहां पे ये Br जुड़ेगा। बैलेंस पूरी हो ही गई, 1 2 3 4। तो ये जो प्रोडक्ट बना वो बना है 1,2 योग, और ये जो होता है ये 80% बनता है, 80% बनता है, क्योंकि लो टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर ये Br, ये कौन सा प्रोडक्ट बेटा 1,4 योग, और यहां पर ये 20% बनता ओनली। तो यहां पर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई तो मैं बोल सकता हूं कम ताप पर 1,4 योग हुआ। ये मेजर बना कौन सा 1,2 वाला। अब अगर यही अभिक्रिया मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा दूं, अब 40 ज्यादा वो तो नहीं होता परंतु इसकी अपेक्षा अपना हाई होगा। मैं बोलूं अगर ये रिएक्शन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ है, अधिक ताप पर, अपन ने बोल दिया अधिक ताप पर अगर ये अभिक्रिया करवाऊं मैं, तो अधिक ताप पर अभिक्रिया करवाने पर जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट वो तो होगा CH2 Br CH सिंगल बॉन्ड CH CH2H। ये कौन सा हुआ 1,4 योग हुआ, और 1,4 योग पर बनने वाला प्रोडक्ट 80% बन रहा है। और इसी प्रकार से यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा 1,2 योगात्मक वाला वो अपना माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा, माइनर 1,2 योग, और ये मात्र बना 20%। तो मैंने बोला कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन है टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ये बोला जाता है कि ये जो अभिक्रिया है इसका जो ये उत्पाद होता है इसको अगर अपन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें किस पे,
जो 1-2 योग हुआ है इसको अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें तो ये 1-4 में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1-4 प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसके 1-2 के, परंतु ये बोला जाता है कि जो 1-4 होता है उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, और अपन को पता है कि ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिलती है वो 1-4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है, अधिक ताप पर 1-4 मेजर होगा, लो टेम्परेचर पर 1-2 मेजर होगा। ठीक है, इसका अगर अपन बात करें, एक डायग्राम बनाएं, अपन बोल सकते हैं ना अभिक्रिया की प्रकृति वाला जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है उसको मैं बना के आप लोगों को बताऊंगा। एक बार ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को जहां तक समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने एडिशन करवाया और किस तरह से एडिशन नहीं करवाया। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है आप लोग एक बार उसको भी समझो बेटा ढंग से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये बात जहां तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये अपना 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, देखो अब आगे देखो बेटा, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसकी मैं बात करता हूं यहां पर। ये जो अभिक्रिया अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी HBr के एडिशन के, इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर बनाऊं तो वो कैसे बनेगा। देखो बेटा, यहां पर अपन पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। इसको मान लो अपन इस तरह से करवाते हैं। यहां पर अपन ले लें CH2 प्लस HBr, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है। मान लो, है ना। तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट अपने बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट तो ये लो और दूसरा प्रोडक्ट में जो बनेगा मेरा ये लो साहब। तो यहां पर इसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने, होगा क्या इस अभिक्रिया के अंदर अपना जो कार्बोकेटाइन बनता है वो इस तरह से बनेगा जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था। पॉजिटिव चार्ज और ये यहां से यहां तक घूमता रहता है, 1-2 और 1-4 वाला। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी वो किसकी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए 1-4 योगात्मक की, 1-4 योगात्मक के लिए सक्रियण ऊर्जा हो गई। 1-4 योगात्मक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान हो गया, तो है ना बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हो गई, 1-4 योग की। 1-4 योग या अपन बोल सकते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी बेटा, 1-4 योग की। और ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये किसकी है, 1-2 की। परंतु यहां पर स्थायी प्रोडक्ट कौन सा है, जिसकी ऊर्जा कम है। तो देखो 1-4 वाला ज्यादा स्थायी होगा, 1-4 वाला स्थायी ज्यादा है। ये लो साहब, ये 1-4 योगात्मक उत्पाद बना जो कि ज्यादा स्थायी है, जबकि यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1-2 वाला जो कि कम स्थायी होता है, 1-2 योगात्मक। तो मैंने बोल दिया था कि यहां पर 1-4 योगात्मक वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए। परंतु यहां पर मैंने बोला स्थायित्व तो ज्यादा किसका है, क्योंकि अपन को पता है स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है इसका, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है ना वो क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो ज्यादा स्थायी होता है उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान तो कम होता है, ऐसा आ रहा है क्या। वहां पर मैं बात कर रहा था बनने वाले प्रोडक्ट की, ठीक है। परंतु यहां से अभिक्रिया जब यहां पहुंच जाती है तो इस सक्रियण ऊर्जा की बात नहीं कर रहा मैं, इस सक्रियण ऊर्जा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये सक्रियण ऊर्जा कौन सी है कि तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन बन गया उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किसका, इस अभिक्रिया का। आप लोगों के जहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग ड्रा कर लेना, इसको नोट्सों में भी मिल जाएगा और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। और चैनल को लाइक्स तो कर दिया करो, वीडियो जब देखते हो उसको लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी करवाओ चैनल को, ठीक है। बना लिया हो आप लोगों ने। देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की। तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जो होती है
वो भी दो प्रकार का योग करवाएंगे उसमें भी, परंतु अपन यहाँ पर जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह मुक्त मूलक योगात्मक करवाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं मुक्त मूलक योगात्मक। तो ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि जो संयुग्मित डाई होती है वो मुक्त मूलकों के द्वारा भी योग होकर 1,2 तथा 1,4 योगात्मक उत्पाद बनाती है। 1,2 तथा 1,4 योगात्मक उत्पाद बनाती है। तो इसमें बनने वाले प्रोडक्ट देखो, ये बोला जाता है कि अगर अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया अगर अपन करवा दें ब्रोमो ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन करवा दें, तो वहां पर क्या फ्री रेडिकल बनते हैं और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर वो रिएक्शंस होती है, तो वहां पर बनने वाले जो उत्पाद है वो भी 1,2 और 1,4 ही होंगे। अब वो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तो अपन ने देख लिया ऐसे 1,4 ही मेजर बनता है, ठीक है। परंतु इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है उसको आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहां पर देखो जो एडिशन होगा, मैं बोल रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br CCl3, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है अपना, और इसकी रिएक्शन करवाए मान लो ब्रोमो ट्राइक्लोरोमेथेन। तो यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे भाई। पहला प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया 1,4 वाला बना देते हैं, क्या बात है। लो जी, आजकल एक आता ना कॉमेडी वाला, की हाल है, ये लो। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई की हालत तुम्हारे। तो ये अपना हो गया 1,4 योगात्मक उत्पाद है बेटा। और ये जो प्रोडक्ट बना इसको अपन बोल देते हैं, लो जी, देखो बेटा BrCCl3 ये हो गया 1,2 योगात्मक। तो इस तरह से यहां पर रिएक्शन करवाएंगे अपन, कुछ नहीं किया, बस मैकेनिज्म में अपन को फिर रेडिकल लेके आना है, फिर रेडिकल से भी क्रिया करवानी है, ठीक है। परोक्साइड की उपस्थिति में होती है भाई रिएक्शन, ये परोक्साइड की उपस्थिति में। तो इसकी जो क्रिया विधि है उसको अपन अब आराम से देख लेंगे, इसकी मैकेनिज्म को। अभी तो ये देख लिया 1,2 और 1,4 कैसे बन गया, अब इसकी क्रिया विधि भी देख लो। मैं मिटाऊंगा इसको क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है भाई, है, मिटा देता हूं इसको। देखो बेटा इस तरह से बन गया। अब इसकी जो क्रिया विधि है इसको और देख लो जी, कितने मिनट का हो गया, 22 मिनट का हो गया, 30 मिनट पर सल्टाना है। क्रिया विधि, तो इसकी क्रिया विधि को निम्न प्रकार से मुक्त मूलक के माध्यम से अपन संपन्न करवा सकते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है ना, इसलिए तो इसकी क्रिया विधि को देखो आप लोग बेटा। सबसे पहले अपन कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं मुक्त मूलकों वाली, तो प्रोक्साइड लेके आते हैं ना, प्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो अपन को पता प्रोक्साइड जल्दी टूट जाता है, ये लो HNu ले लिया जी, तो क्या बन गया रेडिकल। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे, अपने पास रिएक्टेंट क्या है, BrCCl3 है, तो करवा दो RO की रिएक्शन BrCCl3 के साथ। तो यहां पर ये रेडिकल बना लेंगे जी। तो ये तो ROBr बन गया, यहां पर रेडिकल और यहां पर रेडिकल, और ये CCl3 रेडिकल बन गया। ये अपना श्रृंखला प्रारंभन पद है, मैं यहाँ स्टेप स्टेप नहीं लिखने वाला, आप लोग इतना तो पहचान जाते ही हो, प्रारंभन है, संचरण है, समापन है, ठीक है। तो ये प्रारंभन हो गया जी। अब मैं प्रारंभन ना लिख रहा ना संचरण लिख रहा, मैं डायरेक्ट अभिक्रिया करवा रहा हूं। अब देखो अपना सपना मनी मनी, लो जी, ये क्या 1,3-ब्यूटाडाइन, ऐसे ही करवाते हैं जी। लो जी, लो जी, सुनो जी, लो बेटा, यहां पर जो रेडिकल बना CH2 CH, मैं यहां पर इसको CCl3 को जोड़ दूं, अब बात तेरी तो, लो रेडिकल कौन सा है जी, है कौन सा रेडिकल है, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है। कौन सा है जी, 1 डिग्री मुक्त मूलक। और अगर मैं इधर जोड़ देता तो लो जिंदगी, ये बन गया, ये 2 डिग्री। और यहां तो आप लोगों को कुछ और दिख रहा होगा, रेजोनेंस हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अनुनाद है बेटा यहाँ पे,
ये लो, और अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हुआ। टू डिग्री मुक्त मूलक अनुनाद द्वारा स्थायी हो गया साहब, ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो गया 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। और अपन को पता जो स्टेबल होता है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। अब इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं मैं, अनुनादी संकर बना दूं इसी का, तो अनुनादी संकर तो अपन ने थोड़ी देर पहले भी बनाया था। अभी बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे बनाया था, मना की मत करना भाई, अपन ने बस वहां कार्बोकेटाइन लिया था। तो देखो इसका, इसी का अनुनादी संकर है इन दोनों का। ये लो CH2CH लो, ये अनुनादी संकर है साहब। किसका था अनुनादी संकर? ये तो पता ही है, इसका है ये। ऐसे मत लगा देना तुम लोग, कॉपी में इधर से बनाना है इधर से बनाना है, लिख देना अनुनादी संकर, ठीक है, चल जाएगा। इसके साथ BrCCl3 ले आए अपन। तो देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मजेदार प्रोडक्ट है जी हुजूर। एक तो बना दो जी, यहां पे Br लगा दो, ये हो गया 1,4 योग। और एक जो बना 1,2 योग। वन 4 योगात्मक उत्पाद इस तरह से बन गया। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा होगा, ओनली 1,2 योगात्मक उत्पाद लिखा है नीचे मैंने, लो 1,2 योगात्मक उत्पाद लिखा है बस। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है 1,2 और 1,4। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्रियाविधि समझ में आ गई होगी जहां तक है, ठीक है। इस क्रियाविधि में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी अपन ने, इलेक्ट्रॉन स्नेही और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। और अभिक्रिया तो कौन सी है? एक ही थी कि 1,2 और 1,4 योगात्मक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो आप लोग जब भी रिएक्शन करवाओ तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाना, और वहाँ अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर जरूर देख लेना कि टेम्परेचर क्या है। ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ना A और B करके देगा वो, तो A और B का मतलब समझ में आना चाहिए, एग्जाम में पूछी गई ये रिएक्शन, ये पेपर है या नहीं है मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस रिएक्शन को कैसे पूछी गई थी, फोटो लेके, ठीक है, या इसमें कहीं ना कहीं वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसको चिपका दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताए। 2 वीडियो और है, ये यूनिट खत्म। कल इसी की कुछ रिएक्शंस है, बहुलीकरण अभिक्रियाएं किसकी, और डिल्स-एल्डर अभिक्रिया, कल वाला जो लेक्चर आएगा उसमें डिल्स-एल्डर और कुछ रिएक्शन इसी चैप्टर की, और उसके बाद में 2 लेक्चर के अंदर एल्काइन खत्म। तो ये यूनिट अपनी पूरी खत्म हो जाएगी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, ठीक है, पूरा करवा दिया। अब यूनिट नंबर 5 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी सीखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, देखते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।